ठीक है। बेटे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी के बीच मैं बोला था, साइंस का मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है और देख सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए, जितना क्वेश्चन मैंने कराया था, और मैं सोशल का स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि मस्ट VVI क्वेश्चन सब है। 100% क्वेश्चन आपका इसी से आएंगे। तो अभी तक ने आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, जितना हो सके, जितना अधिक हो सके शेयर करें। और मैं इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके बीच लाऊंगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इटली के एकीकरण में किसका संबंध, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क का संबंध नहीं था। किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क का। अगला क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया नहीं था। कौन था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार बिस्मार्क था। कौन था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन है 1871 की संधि 1871 की संधि हुई थी किसके? फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? यदि संवैधानिक राजतंत्र थी। अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस व्यवस्था से की गई थी? ये पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन कौन किया था? बिस्मार्क किया था। रक्त एवं लौह की अवलंबन कौन किया? बिस्मार्क किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। वियना कांग्रेस 1815 में। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर जो था समाज सुधारक था। मार्टिन लूथर आपके कौन हो जाएंगे? समाज सुधारक। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। काउंट काबूर ने विक्टर एमोनियल में किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। कौन सा पद? प्रधानमंत्री के पद पर। यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ये हो जाएगा सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडान का युद्ध। कौन सा हो जाएगा? सेडान का युद्ध हो जाएगा। अगला, यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? किस यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान ज्ञान? ये हो जाएगा ईरान। कौन सा हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत इटली और जर्मनी आता है? यूरोप महादेश के। कौन सा? यूरोप। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई था? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन के? बुर्गो का। कौन सा शासन? बुर्गो वंश। सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सन 1870 फ्रांस और पर्शिया के सेडान का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सेडान का। जॉलवेरिन एक संस्था थी। जॉलवेरिन एक संस्था व्यापारिक। किसकी संस्था थी? व्यापारिक है। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क कूटनीतिक था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिक था। अगला क्वेश्चन है, 1829 को एडिनियल की संधि किस देश में हुई थी? ये हुई थी तुर्की में। कौन सा देश? तुर्की। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रदर्शन स्रोत था? यूनान। कौन सा देश? यूनान। मेजनी का संबंध किस संगठन से? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस महादेश में हुआ था? यह होता ईरान में। कहाँ से हुआ था? ईरान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था? कौन किया था? लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया था। युद्ध और शांति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? युद्ध और शांति पुस्तक टॉलस्टॉय द्वारा। युद्ध और शांति पुस्तक टॉलस्टॉय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? ये था दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है दास कैपिटल। किसको? दास। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी।
बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ये हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 में। कहाँ हुआ था? 1867। मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की? साम्राज्यवादियों का बाइबिल कहा था? दास कैपिटल। कौन सा? दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस की रचना किसने किया था? वार एंड पीस की रचना टॉलस्टॉय ने किया था। कौन सा किया था? टॉलस्टॉय ने किया। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स है। ब्रेस्टको की संधि किस देश के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। कौन सा? रूस और जर्मनी। रूस और में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। कौन सा सम्राट होता? रूस का सम्राट हो जाता है। रूस का सम्राट। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। अगला क्वेश्चन, लाल सेना का गठन कौन किया था? ट्रोट्स्की। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना। किसकी रचना? कार्ल। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924। लेनिन की मृत्यु 1924 में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं थी? ये थे आपका कार्ल मार्क्स। जास्टिन आंदोलन कहाँ हुआ था? जास्टिन आंदोलन जो हुआ था, जास्टिन आंदोलन कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट करेंगे जास्टिन आंदोलन कहाँ हुआ था, कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है? इसको कहा जाता है फ्रांसीसी नागरिकों। किसको? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पुर्तगाली पहुंचे थे। कब व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये हनोई समझौता। कौन सा? हनोई समझौता। हिंद चीन क्षेत्र कौन सा देश में आता है? ये हो जाता है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना हुई थी 1907 में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फॉन वही चाओ। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन जो था क्रांतिकारी धार्मिक था। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? ये थे कंबोडिया। कहाँ थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कौन थे? कॉलिन थे। कौन थे? कॉलिन थे। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? ये दांडी चुना था। कहाँ? दांडी चुना। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी चुना था। अगला, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई 1885 में हुआ था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। कौन सा नारा था? प्रसिद्ध नारा करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू होती है? तीन कठिया प्रणाली किसानों पर। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था इसी को बोलते हैं तीन कठिया। 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। सविनय आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था? सविनय आंदोलन का शुरुआत हुआ था कहाँ? दांडी यात्रा। सविनय आंदोलन का शुरुआत किस यात्रा से हुआ था? दांडी यात्रा से, जो कि कहाँ से चला था? गुजरात के अहमदाबाद। ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति। कौन सा समिति? हंटर समिति। कौन सा समिति किया था? हंटर समिति। अगला क्वेश्चन है कि चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस बंद कर दिया था? ये किया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में इन्होंने चोरा चोरी कांड जो घटना घटा था उसी घटना में इन्होंने बंद कर दिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस घटना के विरुद्ध महात्मा अपनी केसर उपाधि लौटा दिया था। जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड के बाद उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा शुरू हुआ था? 1930 दांडी से। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना क्या था? राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना किसने किया था? 1905 में केवी हेडगवार आंसर हो जाएगा इसका। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857। सिपाही विद्रोह 1857 10 मई को हुआ था। मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज की नीति कौन अपनाया था? फूट डालो और राज करने की नीति अंग्रेज ने अपनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1900 यूमेश्वर बनर्जी। कौन सा? यूमेश्वर बनर्जी। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था?
जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? ये हो गया था आपका जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना संस्थापक कौन थे? 1885 में हुआ था, ए.यू. हिम थे। इसके संस्थापक कौन किया था? ए.यू. हिम ने। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम 1916 में किया था। कहाँ? गुजरात में। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया? ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम। वेदों के और लौटों का नारा कौन दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है आपके? मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन है, आगे चलिए, आगे देखिए क्या क्वेश्चन हो। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था? वल्लभ भाई को बारडोली सत्याग्रह के द्वारा दिया गया। महिलाओं के द्वारा यह उपाधि दिया गया था। कौन सा सत्याग्रह? बारडोली। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1919। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? यह होता सितंबर 1920 कलकत्ता। सितंबर 1920 कलकत्ता। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? M.N. राय थे। भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट के संस्थापक कौन हो जाएंगे? M.N. राय। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल 1913। लाला हरदयाल 1913। भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थन हुआ था? 1920 के तुर्की। 1920 के तुर्की। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक कौन किया था? ये किया था आपका हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। और मुख्य दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। मुख्य दिवस 1 अप्रैल को। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कौन सा जून को? 5 जून को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में। जमशेद जी ने टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना जमशेद जी ने टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में किए थे। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी 1854। कौन सा? 1854। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था वाष्प चालित रेल इंजन जेम्स वाट ने। कौन किया था? भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट हुआ 1881। इंग्लैंड के सभी स्त्रियों और पुरुषों का वैश्विक मताधिकार 1828। 1800 स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? 1770। 17 औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया? कार्ल मार्क्स। 1917 में इसमें भारत में पहली जूट मिल किस सन में स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। कौन सा? भारत में कोयला उद्योग कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग हुआ था 1914 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई 1910 में। वैश्विक मताधिकार का व्यवस्था इंग्लैंड में कहाँ हुआ था? 1928 में। 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रकृति बढ़ी? ये हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। कौन सा हो जाएगा? प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ये होता है महानगर में। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक महानगर में। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। पूंजीपत वर्ग के द्वारा किस वर्ग की शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग का। पूंजीपत वर्ग के द्वारा कौन सा वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक और बुद्धिजीवी वर्ग के रूप भर में आया था? मध्यम वर्ग। कौन सा? मध्यम। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कौन हुआ था? लंदन में 1870 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गॉर्डन सिटी की अवधारणा किसने किया था? एलेक्जेंडर हार्वर्ड ने। एलेक्जेंडर हार्वर्ड 1810 से 1880 के तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? 40 लाख तक। 40। अस्थायी कृषि के प्रभाव को कैसा जवाब संभव हुआ था? संपत्ति। कौन सा? शहर की आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार क्षेत्र शहर के आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ये किसके स्वरूप का रूप में प्रभावित किया? यह हो जाएगा शहरीकरण। कौन सा? शहरीकरण। एक प्रतियोगिता उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की लागू किया गया था? मुद्रा प्रदान व्यवस्था। कौन सा? मृदा प्रदान व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब हुई थी? 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक 1929। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया यूरोप का व्यापार हुआ था? रेशम मार्ग से। एशिया और यूरोप से कौन सा मार्ग चलता था? रेशम मार्ग द्वारा व्यापार किया जाता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय
आर्थिक दृष्टिकोण इस प्रणाली को समाप्त किया था, यह किया था यूरोपीय संघ। कौन सा यूरोपीय संघ? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का गठन 1919 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक। 1990। गृह मजदूर बिहार किस क्षेत्र में होते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी क्षेत्र। आर्थिक संकट मंदीकरण के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का हुआ था? फांसीवादी नाजीवाद शासन। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी हुई? ये होता औद्योगिक क्रांति। कौन सी औद्योगिक? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की स्थापना हुआ था 1944। कौन सा? 1900। गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? मजदूरों का, अनुबंधित मजदूर। गिरमिटिया मजदूर अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा था? यह था अलेक्जेंड्रिया। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन और बड़ा तोहफा? यह किया था मार्टिन लूथर ने। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की देन? मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम चीन में हुआ था। विश्व में मुद्रा की शुरुआत, कागज की शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कौन सा देश? चीन में होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों को मुक्तिदाता के रूप में किस गवर्नर जनरल ने किया था? यह किया था चार्ल्स मेटकॉफ। महात्मा गांधी को किस पद का संपादन हुआ था? यंग इंडिया को। महात्मा गांधी किस पद का? यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कौन सा? जर्मनी। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। जर्मनी कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? सच्चिदानंद सिंह ने। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिंह ने। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? बाइबिल का। कौन सा? बाइबिल का। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रशिक्षण बचने के अपनी निवासा बने? अमृत बाजार पत्रिका। कौन? अमृत बाजार पत्रिका। आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951। रूस कहाँ का दार्शनिक था? रूस था फ्रांस का था। इस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तिका का मांग बढ़ाई थी? यह था चीन का देश। 13वीं सदी में किसके ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने के यूरोप में पहुंचाया था? मार्को पोलो। 13वीं सदी के ब्लॉक प्रिंटिंग को कौन किया था? मार्को पोलो। चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।